अभी हाल ही में यूपी पीसीएस की परीक्षा में जिस प्रकार रिजल्ट आया था, उस समय हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र चाहर जी, जिन्होंने इसमें नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है और सफलता पाई है। आपको बता दें साथ ही साथ इन्होंने इससे पहले आपको बता दें ये एयर फोर्स में सर्विस करते थे और एयर फोर्स से रिजाइन देकर इन्होंने जिस प्रकार बीआरएस से लेकर देश सेवा करने के लिए देश सेवा के साथ-साथ इन्होंने समाज की सेवा के लिए जो परीक्षा दी थी उसमें इन्होंने सफलता पाई है। तो हम अब जानेंगे इनसे कि किस प्रकार की इन्होंने सफलता पाई और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और यहाँ तक के सफ़र के बारे में जानेंगे कि आखिर इन्होंने एयरफोर्स की नौकरी से बीआरएस क्यों लिया और किसके सपना पूरा करने के लिए इन्होंने ये सब कदम उठाया। तो हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र चाहर जी। पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू सर। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बताएँ, आपने यहाँ तक कैसे सफलता हासिल की? सर, चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ, मेरे पिता किसान थे, तो मैंने प्राइमरी जो शिक्षा है अपनी सरकारी स्कूल से अप टू 8th क्लास तक ग्राम से ही किया, जो मेरा ग्राम है बात गाँव। उसके बाद मैंने 9th एंड 10th आगरा से बैनिस इंटर कॉलेज से की थी एंड 11th और 12th एनसी वैदिक इंटर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से किया था। उसके पश्चात मैंने बीएससी अपना आगरा कॉलेज से किया है और जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में था, तो मैंने सब एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था और जॉइन किया था, जिसका मेरे पिताजी और दादाजी थे, वो चाहते थे कि मैं आईएएस-पीसीएस की तैयारी करूँ। इतने खुश नहीं थे मेरे एयरफोर्स में जॉइन करने के बाद। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं वहाँ पे तैयारी करूँगा और आगे इसी में बढ़ के आपका सपना पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो तैयारी की मैंने, चूँकि शुरुआत में मेरी जो पोस्टिंगें रहीं थोड़ा सर ऐसी जगह पर रहीं कि जहाँ पे मैं तैयारी वो के लिए समय नहीं मिल पाया और चूँकि यूट्यूब वगैरह उस समय नहीं थे और तो बुकों से ही स्टडी की जाती थी। तो मैं थोड़ा समय लगा इसमें और जब मैं 2015-16 में मैं पूना पोस्टिंग गया, तो उसके बाद मैंने अपने दादाजी एंड पिताजी, चूँकि पिताजी का मेरा उस समय और दादाजी का स्वर्गवास हो चुका था, तो मैंने उनका सपना पूरा करने के लिए पुनः स्टार्ट किया अपनी स्टडी को और 17 मैंने प्रथम प्रयास दिया और जिसमें मैं साक्षात्कार तक पहुँचा और कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। फिर मैंने 19 में फिर साक्षात्कार दिया, नहीं सिलेक्शन हो पाया। उसके बाद मैंने 20 का कोरोना कारण नहीं हो पाया मेरा, 21 में मेरा प्री नहीं हुआ और 22 में ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मैंने सफलता प्राप्त की सर। कितने कितनी चौथी चौथी बार में हाँ, ये सफलता? चौथी था मेरा। बताया जा रहा है कि आपने सेना से बीआरएस भी ले लिया है। सर, सियाना से बीआरएस मैंने इसीलिए लिया था कि जब मैंने देखा कि 2-3 बार मैं प्री मेंस और इंटरव्यू तक जा रहा हूँ और मेरा नहीं हो पा रहा कुछ मार्क्स से, तो जब मैंने एनालाइज़ किया तो मैंने सोचा देखा कि इसमें कुछ समय का अभाव था। इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, जैसे मैं जॉब के बाद जाता था, तो जो समय मिलता था उसमें मैं पढ़ाई करता था, घर के कार्य और वैसे जो बच्चों को पढ़ाई से नहीं, लेके मैं। जैसे आपने बीआरएस लिया तो घर वालों ने इस बात का विरोध नहीं किया कि आप नौकरी अच्छी भली नौकरी चल रही है, आप देश सेवा कर रहे हैं और देश सेवा के साथ-साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या परिवार वालों ने इस बात का कभी विरोध किया कि सपोर्ट किया? क्या कुछ रहा? सर, परिवार वालों का तो ये था कि उन्हें एक्चुअली विश्वास था मेरे ऊपर। मेरे जैसे मेरे भाई हैं, मेरे माताजी हैं एंड मेरी वाइफ़ है। इन सबको विश्वास था कि मैं कुछ न कुछ बेटर ही करूँगा फ्यूचर में, कुछ समाज के लिए, कुछ अधिकारी पद पे जाने के लिए मेरे अंदर उन्होंने देखा कि भी मैं काफ़ी लगन से लगा पड़ा हूँ। तो ये भी सोचते थे कि इनका सपना है, तो फैमिली में भी मेरी वाइफ़ ने ऑलवेज़ मेरे को मोटिवेट किया, नहीं आप अपना सपना पूरा करिए, हम आपके साथ हैं हर चीज़ में। तो मैं नहीं लगता, हाँ, मेरे मित्र जो थे वो तो एक बार उछंगा करते थे, बाहर जाओगे, बाहर बहुत कॉम्पिटिशन है, आप कैसे बीआरएस ले रहे हैं, अच्छी जॉब है, प्रमोशन भी मेरा होने वाला था कि आपका प्रमोशन भी होने वाला है, तो आप क्यों जॉब छोड़ रहे हैं? मेरी फैमिली, मेरी वाइफ़, मेरे भाई और मेरी मदर ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया कि नहीं आप छोड़िए और बेटर कर सकते हैं, आप करिए, कुछ करना चाहते हैं तो। तो आपने जो सफलता पाई है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माता-पिता का तो ऑलवेज़ आशीर्वाद रहता ही है, उन्होंने लक्ष्य दिया और इसमें मेरी वाइफ़ का बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने मेरे को ऑलवेज़ समय मतलब पढ़ाई के लिए समय दिया। ऑलवेज़ ये होता है घर में सारा सामान लाना, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, मेरी फैमिली ने कभी मेरे को इसके लिए फ़ोर्स नहीं किया। सारा घर का कार्य उन्होंने ही किया। मैं जॉब से आता था, सिर्फ़ पढ़ाई करता था और थोड़ा बहुत जो सपोर्ट कर सकता हूँ, फैमिली सपोर्ट करता था। उसके बाद मेरे एक मित्र थे, जब मैं 2015-16 में गया तो वो भी मेरे साथ एयर फ़ोर्स में ही थे। वो एसके सिंह, सुनील कुमार सिंह, वो बिहार के हैं। तो हम पास-पास में रहते थे, वो भी बीपीएससी की तैयारी करते थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, मोटिवेशनल हो, चाहे वो हम एक-दूसरे को जो कमियाँ हैं, वो निकालने की कोशिश करते थे। तो मेरी फैमिली, वाइफ़, मेरा जो मित्र हैं एंड माँ-बाप, मेरा भाई, इन्होंने सपोर्ट काफ़ी सपोर्ट अच्छा, किया। इसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई की, किस प्रकार की पढ़ाई की? क्या कुछ कहना चाहते हैं उन युवाओं के लिए जो इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? तो पूरा बताएँ किस प्रकार की तैयारी के लिए क्या-क्या करना चाहिए?
सर जब मैं डिफेंस में था तब तो कुछ रेगुलर नहीं हो पाता था, क्योंकि जॉब ऐसा था मेरा जॉब प्रोफाइल कि डिफेंस में हमें 24 आवर्स का बॉन्ड होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता था, जॉब जब 24 आवर जॉब में हूँ। पर जब समय मिलता था मेरे को, तो मैं 10 से घंटे 12 घंटे जिस दिन समय मिला, संडे या सैटरडे है, तो 10-12 घंटे मैं निकाल लेता था। इवन बीआरएस होने के बाद मैं 10 8 से 10 घंटे मैंने स्टडी किया। उसके लिए सोशल मीडिया वगैरह का किसी का सहारा लिया, बुकों पे डिपेंड रहे? नहीं सर, बुक तो बेसिक बुक्स हैं, वो तो मैंने पढ़ाई की थी। सोशल मीडिया का भी मैंने काफ़ी सहारा लिया, जिसमें मैं कहूँ तो दृष्टि आईएएस के चैनल को मैंने फ़ॉलो किया था। ओनली आईएएस है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था। मैं वीडियोज़ वगैरह देखता था। इन चैनल को मैंने करंट अफ़ेयर से लेके और करंट इश्यूज़ से मेंस या प्री का उसका हेल्प लिया था। कोई लाइब्रेरी वगैरह या सर घर पे ही रह के पढ़ाई की? नहीं सर, लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सॉरी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार की तैयारी करते हैं परंतु असफल रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनके लिए कहना चाहूँगा कि सफलता के प्राप्त करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मेरा ही अगर आप देखें तो मेरी बहुत जर्नी रही। मैं काफ़ी 2009 में मैंने यूपीएससी का भी दिया था, पर नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टिंग ऐसी रही कि मैं तैयारी नहीं कर पाया। फिर मैंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसके लिए धैर्य रखा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं करूँगा, इस चीज़ को कर सकता हूँ मैं। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, इसको रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, जिसमें धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेशेंस खो दिया, कॉम्पिटिशन बहुत है, अगर पेशेंस खो दिया तो आपके लिए सफल हो थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। धैर्य बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग बहुत ज़रूरी है और ऊँचे लक्ष्य बना के चलें, लक्ष्य छोटा ना रखें। मेरा अपना ये उनसे युवाओं से लक्ष्य ऊँचे रखें, उनके लिए कड़ी मेहनत करें, क्योंकि सफलता मेहनत से ज़्यादा कोई शॉर्टकट नहीं होता उसका। और अपने माँ-बाप का सपना पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब आगे किस प्रकार की तैयारी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तक आप देश सेवा कर रहे थे, अब आगे समाज सेवा करेंगे, तो किस प्रकार की सेवा रहेंगी, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि देखा जा रहा है आजकल भ्रष्टाचार या क्या कहते हैं उसको, रिश्वत का भी ज़माना है। ऐसे में अनेक प्रकार की आपके सामने परेशानी भी आएँगी। देखा जाता है कहीं-कहीं राजनीतिक प्रेशर भी आता है समाज सेवा में, इस प्रकार के, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहोगे? सर चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी किसान थे, तो मैं अभी जैसे नायब तहसीलदार राजस्व विभाग में, किसानों से ही रिलेटेड जॉब है मेरा। तो जो उनके लिए मैं कर सकता हूँ बेटर, क्योंकि मैंने समस्याएँ देखी किसानों की, कि मैं किसान का बेटा हूँ। तो जितना वहाँ का सिचुएशंस देखते हुए जितना कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि किसानों के लिए कर सकूँ। तो और रही भ्रष्टाचार की, तो सर मैं डिफेंस में रहा हूँ, तो डिफेंस में 9 ईयर सर्विस करने के बाद तो आप सोच ही सकते हैं कि डिफेंस में तो भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो उस चीज़ उन मूल्यों को, वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे भी लागू करने की कोशिश करूँगा और मैंने ये जॉब पैसे के लिए नहीं, एक सम्मान के लिए, कुछ सेवा के लिए प्राप्त की है, तो उस चीज़ को मैं बनाए रखने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ सत्येंद्र चार जी की पत्नी भी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनके पति जिस प्रकार उन्होंने सफलता पाई है, क्या कुछ रहा है पूरा मामला? पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आपके पति जी को सफलता मिली है, तो क्या ऐसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी हो रही है कि मैं कह नहीं सकती आपसे। इन्होंने मेहनत करी, बहुत मेहनत की सर। एक बार को इन्होंने जिस प्रकार वीआरएस लिया था, नौकरी से, सेवा से लिया था, तो क्या लग रहा था? अगर आपको लग रहा था कि ये इस पद पर जाएँगे या आगे सफलता मिलेगी? नहीं सर, मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन ये तो एक बार ही कहते थे कि ये बीआरएस लेने के बाद जॉब नहीं लगी तो क्या होगा? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करनी चाहिए हर चीज़ की। कोशिश करने से हर काम होता है, बिज़नेस हो चाहे कुछ भी हो। अब आपकी ये जॉब इतना है कि चलो 20 साल कर लिया आपने, इसके बाद मेहनत करो, और इतना तो था, स्टडी इन्होंने बहुत कर रखी थी, किसी न किसी में तो होना ही था। फिर मुझे भी ये था कि पहले सर मुझे पता नहीं था कि शादी हुई थी कि आईएएस, पीसीएस क्या होते हैं, मतलब अधिकारी इस टाइप से। तो फिर मुझे पता चला तो मैंने इनसे बोला कि आपको सम्मान की जॉब है ये, तो मैंने कहा चलो तैयारी करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बता रहे थे, चार साहब बता रहे थे कि इनमें परिवार के साथ-साथ आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो नहीं किस सर, प्रकार की मदद करते थे आप? सर मैंने जो भी मदद की, मतलब ऐसा इनको कोई डिस्टर्बेंस मतलब किया नहीं है, और जो भी इनका जॉब पे से जो टाइम इनको मिलता था, उसमें इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। घर का कोई हमने कैसा भी इनको, मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं बोला इनको कि भई आपको आप ही को करना है। जो मैं जितना मेरे से हुआ मैंने किया, बच्चों से लेके घर घर का काम से लेके मैंने सँभाला। और इन्होंने सर जितना टाइम मिला इनकी जॉब, मतलब 24 आवर्स तो थी ही, जितना भी इनको टाइम मिला इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, नहीं मिलता था तो फिर सर नहीं होती थी। फिर बीआरएस लेने के बाद इन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ाई करी, फिर सर इनका हुआ अभी, तो बहुत खुशी हुई हमें।
पूरी फैमिली को। तो ये थे हमारे साथ सत्येंद्र चाहरसी, जिन्होंने 19 वर्ष तक एयरफोर्स में सेवाएं दी हैं और देश की सेवा की है। साथ ही साथ अब ये समाज सेवा करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने पिता और बाबा के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने इस प्रकार यूपीपीएससी की परीक्षा दी है और ये नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। इन्होंने का यह भी कहना है कि धैर्य और संयम से सफलता मिल सकती है। कड़ी मेहनत, धैर्य और संयम बरतेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ किसान के ये बेटे हैं और किसान के बेटे होने के साथ साथ किसानों की समस्या इनके सामने रूबरू है, तो उनको भी अधिक से अधिक किसानों की लड़ाई के लिए किसानों को सम्मान से सुविधाएं दिलाने का प्रयास करेंगे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।